आज मैं आपको अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको योगा मैट पर या कारपेट पर दरी पर बैठ जाना है और बैठने के बाद ध्यान मुद्रा लगा करके सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठते हुए दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए आपको मैं एक बड़ी गूढ़ विषय बताने जा रहा हूँ। अनुलोम विलोम में बहुत लोग इस गलती को कर बैठते हैं। पता नहीं चलता है उनको कि दाहिने नाक से सांस भरना है कि बाएं नाक से सांस भरना है। नाक में दो छिद्र है, एक बायां एक दाहिना। बायां को चंद्र स्वर कहते हैं, दाहिना को सूर्य स्वर कहते हैं। बायां को ईड़ा नाड़ी और दाहिना को पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब भी अनुलोम विलोम शुरू करिए तो बाएं नाक का प्रयोग करिए, बाएं नाक से सांस भरिए, यानी चंद्र स्वर का ईड़ा नाड़ी का प्रयोग करते हुए जब प्राण को अंदर भरेंगे और पुनः दाहिने से छोड़ते हुए दाहिने से लेकर पुनः बाएं से छोड़ना, इस क्रिया का नाम है अनुलोम विलोम। जब आप को हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, चिंता, भ्रम, गफलत, संशय या जीवन से निराशा या ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में निगेटिव तत्व भर जा रहे हैं और मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अनुलोम विलोम आप यदि 15 मिनट करेंगे, सर में भयंकर तेज दर्द हो, आप चुपचाप 1 गिलास पानी पीकर अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जिस बच्चे को पढ़ाई पीरियड में है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और नंबर कम आ रहा है, तो उस बच्चे को अनुलोम विलोम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम कराइए। उस बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वह अच्छे अंक से अपने आप को पास करेगा और अच्छे कंपटीशन को भी निकाल लेगा। क्योंकि जब ध्यान लगेगा, मन लगेगा, तो जो पढ़ेगा वो याद होगा और जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसका वो सही उत्तर देगा। अब जिस व्यक्ति को शरीर के अंदर सांस लेने में सांस की समस्या है, दमा की समस्या है, दम फूलने की समस्या है, जोड़ में दर्द है, दर्द को दूर करने का बहुत ही इंस्टेंट बेनिफिट, तुरंत लाभ मिलता है अनुलोम विलोम करने से। चाहे माथा का दर्द हो, चाहे गठिया का हो, चाहे सैटिका का हो, चाहे कमर का हो, चाहे गर्दन का हो, चाहे नस नाड़ी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है, दाहिने हाथ का प्रयोग करिएगा। हाँ, यदि दाहिना हाथ थक जाए तब दूसरे हाथ का प्रयोग करना है, लेकिन सावधानी वही, बाएं नाक से लीजिए, दाहिना से छोड़िए, दाहिना से लीजिए और बाएं से छोड़िए। इस अभ्यास को सामान्य अवस्था में प्रतिदिन 15 मिनट कम से कम करना चाहिए। यदि आपको कोई भयंकर बीमारी हो गई है तो आप इसको 1-1 घंटा, यदि हृदय रोग से पीड़ित हैं, कैंसर हो गया है किसी को, या बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज हो जाते हैं, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, गर्भाशय में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसको पूरा दिन जब मौका मिले करते रहिए। कोई टाइम बाउंड नहीं है, कोई टाइम की बाध्यता नहीं है कि आपको इतना ही देर करना है, जब मौका मिले करिए। इसलिए मैं आज आपको ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर की ओर से आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप योग के शरण में आइए और योग ही आपको तारणहार बनेगा, योग ही आपको हर मुक्ति से पार करेगा। यही मोक्ष का भी एक माध्यम है। सब लोग यही चाहते हैं कि हे प्रभु हमें मोक्ष मिले, हमें मुक्ति मिले। किससे मुक्ति मिले? गलत कर्मों से, गलत आचरण से, गलत व्यवहार से, गलत खान पान से, गलत सोच से, गलत बुद्धि से, यानी हर गलत चीज़ों से मुक्ति ही मोक्ष कहते हैं। शराब का नशा है, खैनी का नशा है, बीड़ी का नशा है या मांसाहार का गलत आदत है, सबको त्यागिए और मोक्ष मिलता जाएगा।
जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यही है योग का मूल धर्म। इसलिए मैं आपको एक बार पुनः आगाह करना चाहता हूँ कि इस परमपिता परमेश्वर के श्री चरणों में आकर के आप योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान आसन करिए और आप कम से कम बीमारी से 100% मुक्त हो जाइएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं रखना है। बस आप नियमित रूप से इस क्लास को आप ज्वाइन करते रहिए, आते रहिए और अपने अभ्यास में लगे रहिए। एक बार पुनः ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। और मैं अभी जो बीमारी का नाम बताया, उस बीमारी से यदि पीड़ित हैं आप तो अनुलोम विलोम करिए। यदि कोई बीमारी नहीं है, आप साधना में जाना चाहते हैं तो आप अनुलोम विलोम करिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अष्ट चक्रों का जागरण हो जाए, मूलाधार से लेकर के स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा से लेकर के सहस्रार चक्र का जागरण हो जाए, तो आप अनुलोम विलोम करिए। यह अष्ट चक्रों को जागरण करने वाला भी यह अभ्यास है, उसे जागृत करने वाला भी यह अभ्यास है। ईड़ा पिंगला के बाद मेरुदंड में अवस्थित है सुषुम्ना नाड़ी। जब प्राणवायु जब बहुत सूक्ष्म गति से लेने लगिएगा तो ये प्राणवायु सीधे सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने लगती है। और जब सुषुम्ना नाड़ी में जब यह प्राणवायु प्रवेश करने लगे तो आपके या हमारे अंदर सारे दिव्य शक्तियों का जागरण होने लगता है और ऐसा महसूस करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे अंदर आप वास कर रहे हैं और आपकी शक्ति हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित कर रही है। कोई व्यक्ति बुरा बुरा सपना देख रहा है, बुरा बुरा ख्याल आ रहा है, तो बुरे सपने से, बुरे ख्यालातों से बचने के लिए आप रात को हाथ पैर धोकर, हल्का आहार लेकर, सात्विक आहार लेकर के सोते समय आप अनुलोम विलोम करते करते सो जाइएगा। अच्छी और गहरी नींद आएगी और प्रातः वेला में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर के पुनः प्राणायाम में अपने आप को आहूत कर दीजिए, उसमें आप समर्पित कर दीजिए।